हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और जो आज आपको पढ़ाऊंगा यह है रिप्रोडक्शन के अब तक 2 क्लास मेरे चैनल पे आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके उन 2 क्लासेस को देखिए, तभी आप आज की 3rd क्लास को समझ पाएंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग टू माई लेक्चर तो आप मुझसे मेरे जीमेल sachin.95368@gmail.com पर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जो कि है सचिन गुप्ता 9536। आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे फेसबुक पे सारी क्लास पर भी पूछ सकते हैं। हिंदी व इंग्लिश में नोट्स पाने के लिए इस लेक्चर के आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल जो कि है सावरिया क्लासेस। दोस्तों, हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें आपको आशीष हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको मैं साइंस एंड इको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको अर्चना मैम ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं एनसीईआरटी की, प्रेम सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, अनु सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। अनु सर आपको कंपटीशन की मैथ करा रहे हैं, प्रेम सर आपको कंपटीशन की हिंदी करा रहे हैं, अर्चना मैम आपको जितनी भी एनसीईआरटी रिक्वायर्ड होती है कंपटीशन के लिए वह करा रही हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आशीष सर के द्वारा कराई जा रही है। अभी कोविड-19 की वजह से टीचर ना उपलब्ध होने की वजह से आशीष सर ही आपको रीजनिंग करा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर रीजनिंग का टीचर आएगा, वह आपको रीजनिंग कराएगा। मैं आपको साइंस, इको, पॉलिटी और करंट अफेयर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वह हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। कल हमने यह भी पढ़ा था, इसके बाद में हमने यह भी पढ़ा था, यह भी पढ़ा था, फिर हमने दोस्तों यह भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो ये भी पढ़ा था हमने, फिर यह भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने लेक्चर के लिए एंड कर दिया था। आज मैं जहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ यह है फर्टिलाइजेशन। तो आज हम लोग समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, मैं पहले ले चलता हूँ आपको अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन एक सिंपल है, एक प्रोसेस है। क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। अब ये कैसी प्रोसेस है? तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका मेल गैमेट होता है वह दोस्तों मिलता है जब फीमेल गैमेट से। मैंने आपसे क्या कहा? फर्टिलाइजेशन इज जब प्रोसेस, और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो मेल गैमेट होता है, यानी कि जिसे हम लोग दोस्तों स्पर्म कहते हैं, वह आपका जब मेट करता है फीमेल गैमेट से, यानी कि जिसे हम लोग दोस्तों ओवा कहते हैं, जब वह इससे मेट करता है तो जो प्रोसेस होती है इनकी मेटिंग की, ओके, जहाँ पे एक चीट बनती है जिसे हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। यानी कि स्पर्म सेक्स सेल से और ओवा सेक्स सेल से एक सेक्स सेल तैयार होती है इन दोनों के मिलने के कारण। ठीक है, एक न्यू टाइप ऑफ सेक्स सेल तैयार होती है जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका मेल सेक्स सेल जब फीमेल की सेक्स सेल से मिलता है, तो वहाँ पे आपका मेल सेक्स सेल जब फीमेल के सेक्स सेल से मिलता है, मेल सेक्स सेल की बात की जाए तो स्पर्म, फीमेल सेक्स सेल की बात की जाए तो ओवा। तो दोस्तों जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जायगोट के फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें मेरे द्वारा बताई गई क्लियर होंगी। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब मेल का सेक्स सेल और फीमेल का सेक्स सेल जब आपस में मेट करता है, ठीक है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जायगोट के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है पूरी, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान दें कि जायगोट बना कैसे, तो देखो, जायगोट बनने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जब मेल की सेक्स सेल फीमेल की सेक्स सेल से मिली तो यहाँ पे क्या बना? जाकर जायगोट बना। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर मेल की सेक्स सेल फीमेल की सेक्स सेल से मिलती है और जायगोट बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखो, आपको यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी पड़ेगी, वह यह है मेरे प्रिय मित्रों कि जो मेल का सेक्स सेल है और जो फीमेल का सेक्स सेल है, उन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं, तभी जाके ये जायगोट बनता है। यहाँ पे आप मान लीजिए 2 मेल हो
और इनके अगर सेक्सेल को मेट करा दिया यानी स्पर्म को, दोस्तों जायगोट का जो निर्माण है वह कभी भी नहीं होगा। या कभी दो फीमेल प्लस फीमेल की सेक्सेल को मिला दिया जाए तब भी दोस्तों जायगोट जो है वह नहीं बनेगा। और ये जो आपका जायगोट है ये दोस्तों ज़रूरी होता है इसलिए जिससे कि दोस्तों बच्चे का निर्माण हो पाए, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण हो पाए। तो आप याद रखना, मेल प्लस मेल से भी जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, फीमेल प्लस फीमेल की सेक्सेल भी जायगोट का निर्माण नहीं करा सकती। जो जायगोट का निर्माण हो सकता है वह सिर्फ और सिर्फ मेल की सेक्सेल प्लस फीमेल की सेक्सेल से ही हो सकता है, और यही जायगोट होता है जो आगे दोस्तों चाइल्ड के रूप में, बच्चे के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आप हमसे, जो मैंने शुरू में आपको एड्रेस दिए वहाँ आप उसे पूछ सकते हो। तो देखो दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने कल आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी, इसका नाम दिया था मैंने कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी कि कॉपुलेशन क्या है। कॉपुलेशन एक सिंपल सी प्रोसेस होती है जिसमें जो मेल का सेक्सेल है जो कि है स्पर्म, ठीक है, क्या है स्पर्म, इसे दोस्तों एंटर करा दिया जाता है फीमेल की वजाइना के थ्रू, जो कि फिर बाद में ओवा से जाके मैट कर लेता है। ठीक है, फीमेल की वजाइना के थ्रू जब ये स्पर्म मैट करता है ओवा से, ठीक है, ये इसको प्रोसेस को तो हम कहते हैं कॉपुलेशन। लेकिन अगर इससे एक स्टेप और आगे जाया जाए, यहाँ पे ये दोनों मिलकर जायगोट फॉर्म करते हैं तो हम इसी प्रोसेस को कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसी फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। आगे है देखो, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, देखो एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले पूरा समझ लेते हैं फिर स्लाइड्स को समझेंगे। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझो इस चीज़ के लिए। देखो अगर हम लोग बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो पहले इसे पूरा समझेंगे हम लोग, फिर समझेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखो अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यह उस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें आपका जो स्पर्म और ओवा जो मैट करता है वो दोस्तों विद इन बॉडी मैट करता है। कहाँ मैट करता है, बॉडी के अंदर। और अगर ये बॉडी के अंदर मैट करेगा स्पर्म और ओवा तो ये जाहिर सी बात है कि जायगोट भी कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर आप लोग देखोगे तो एक इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि जो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होता है, यानी कि जहाँ पे सेक्सेल स्पर्म मेल की, ओवा सेक्सेल फीमेल की, ये दोनों जहाँ मैट करते हैं वह करते हैं बॉडी के अंदर। अगर हम लोग देखें ह्यूमन के ही केस में, तो ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो स्पर्म जब एंटर कराया जाता है फीमेल वजाइना के थ्रू ओवा में, तो आप देखते हो कि स्पर्म को वजाइना के थ्रू एंटर कराते हैं। ठीक है, वजाइना के अंदर हम लोग इसे एंटर कराते हैं, जिससे कि ये जो ओवा अंदर प्रेजेंट है फीमेल वजाइना में उससे दोस्तों ये मैट कर पाए। ठीक है, और जब ये इससे मैट करता है स्पर्म प्लस ओवा तभी जाके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये होता कहाँ है, विद इन बॉडी। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो स्पर्म प्लस ओवा मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं विद इन बॉडी। कहाँ मिल रहे हैं, बॉडी के अंदर। और जो जायगोट का निर्माण हो रहा है ये हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ऐसी हम प्रोसेस के लिए कहते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर एक बार मैं शब्द लिख रहा हूँ वजाइना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बस आप इतना याद रखो जहाँ से स्पर्म एंटर कराया जाता है फीमेल बॉडी में उस पार्ट को हम कहते हैं वजाइना। ओके, चलो अब हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेते हैं, समझ तो लिए ही, अब से पढ़ भी लेते हैं। When process of fertilization take place outside the body of an organism, सॉरी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मैंने आपको समझाया नहीं है, चलो ये भी समझा देता हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो क्या होता है, देखो ये होता है दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप समझ सकते हो इन द केस ऑफ फ्रॉग। देखो फ्रॉग क्या करते हैं, ये जो फ्रॉग है जब ये पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर रहते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, ये करते क्या हैं, जो फीमेल यहाँ पे जो फीमेल फ्रॉग होता है ये करता क्या है, जो अपनी सेक्सेल होती है उसे छोड़ देता है पानी के अंदर। ठीक है, सेक्सेल को रिलीज कर देता है पानी के अंदर। और जब इस सेक्सेल को जब कोई मेल का सेक्सेल मिल जाता है, ठीक है, तब दोस्तों ये बना लेते हैं एक जायगोट। क्या बना लेते हैं, जायगोट। मैंने आपसे क्या बोला, इन द केस ऑफ फ्रॉग क्या होता है, जो फ्रॉग होता है
वह अपना सेक्स सेल रिलीज कर देता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। और वह जो पानी के अंदर जो छोड़ दिया गया है फ्रॉग के द्वारा, फीमेल फ्रॉग के द्वारा एग, ये वेट करता है मेल की सेक्स सेल का। और जैसे ही मेल की सेक्स सेल, जैसे ही इसको क्या मिलती है, मेल की सेक्स सेल मिलती है, ठीक है, तो ये तुरंत निर्माण कर देता है जायगोट का, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है कि बॉडी के बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे जो जायगोट का निर्माण है वह फीमेल की बॉडी के अंदर ना होके वह हो रहा है दोस्तों फीमेल की बॉडी के बाहर, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो एक बार फिर समझ लो, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसे आप आराम से समझ सकते हो फ्रॉग के केस में। फ्रॉग करता क्या है, जो अपना एग होता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वह अपना एग रिलीज कर देती है वाटर के अंदर, और इसी एग से जब मेल फ्रॉग का स्पर्म मैट कर जाता है, ठीक है, पानी के अंदर, तब बन जाता है जायगोट। लेकिन यहाँ पे जो जायगोट का निर्माण हो रहा है वह दोस्तों आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ना कि बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर आप शब्दों के ऊपर ही जाएं तब भी आप समझ सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि वह फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो। अगर आप पढ़ते हो व्हेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेज एंड एम्फीबियंस, ये जो होते हैं एम्फीबियंस और फिशेज, इनकी बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है यह दोस्तों बाहर होता है, इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों को ह्यूमंस में देखने को मिलता है। वेन प्रोसेस, अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, हायर एनिमल, हम लोग हो गए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइटा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात किया तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर टेक प्लेस करे, बॉडी के अंदर हो, एग्जाम्पल के तौर पे फंगाई है, हायर एनिमल्स हैं, और बहुत सारे प्लांट हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा। ओके, चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। आप देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, तो हमारे पास आगे इसको हिंदी में दिया हुआ है, देखते हैं हिंदी में क्या है। सबसे पहले मादा युग्मक के साथ नर युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो मादा और नर जब इनके युग्मक जो होते हैं, जब उनका संलयन होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है संलयन की यानी कि मिलने की, इसे हम कहते हैं निषेचन। अब ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, बाहरी निषेचन, जब किसी जीव के शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया जलीय जीवों जैसे मछलियों और वैचरों में होती है तो हम इसको कहते हैं दोस्तों बाहरी निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है तो अधिकांश स्थलीय जीव जैसे कवक, उच्च पशु और बहुसंख्यक पौधों जैसे ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इससे पढ़ भी सकते हो और आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि पूरा जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह 3 इवेंट में होता है। मैंने आपको एक इवेंट बताया था प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फिर दूसरा मैंने आपको जो इवेंट बताया था वह बताया था फर्टिलाइजेशन, और तीसरा मैंने आपको बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमने ये ऊपर के 2 स्टेप समझ लिए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। अब हमें समझना है तीसरा स्टेप जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इवेंट विच अकर आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। द इवेंट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस पूरे में होता क्या है, इस पूरे फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और दूसरा होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। समझाता हूँ क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, टेंशन मत लो। एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ नहीं होता बल्कि एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। मैंने आपको क्या बताया, मेल की सेक्स सेल ने क्या किया, फीमेल की सेक्स सेल से मेट किया। अब जब यहाँ मेट किया तो क्या बनाया उन्होंने, जायगोट। इसी जायगोट से दोस्तों होता क्या है, फिर आगे फॉर्मेशन होती है इसी जायगोट से एम्ब्रियो की। किसकी होती है, एम्ब्रियो की। और यही जो एम्ब्रियो है ये आगे डेवलप होता है इन्फेंट में,
और ये जो इन्फेंट होता है ये दोस्तों डेवलप होता है बेबी में, ठीक है, इसमें डेवलप होता है बेबी में, और बेबी आगे डेवलप हो जाता है चाइल्ड में। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो पूरी प्रोसेस समझो। जब मेल की सेक्स सेल से मेट की, तो यहाँ आपका बनता है दोस्तों जायगोट। अब इसी जायगोट से दोस्तों किसका निर्माण होता है, एम्ब्रायो की। और ये जो एम्ब्रियो होता है, मदर के स्टमक में एक जगह होती है जिसे कहते हैं प्लासेंटा, वहाँ पर ये एम्ब्रायो डेवलप होता है। और फिर आफ्टर 36 वीक ये दोस्तों जो है, यानी कि 9 महीने के बाद ये दोस्तों डेवलप हो जाता है बेबी के रूप में, ठीक है। फिर बेबी से ये पहले होगा इन्फेंट के रूप में, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये इन्फेंट। फिर दोस्तों ये हो जाता है बेबी, और बेबी से आगे जो ये बनता है वह बनता है चाइल्ड, ठीक है। और चाइल्ड से जानते हो क्या बनता है, फिर बनता है नालायक, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। ये जो एम्ब्रियो है, जायगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक की जो यात्रा है उसे कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, द फीमेल पेरेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखो, अगर हमें जायगोट से इस एम्ब्रियो का निर्माण करना है तो यहाँ पर भी 2 टाइप होते हैं इसके, यानी कि अगर जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो इसमें भी 2 प्रोसेस होंगे। अब ये डिपेंड करेंगे इस बात पे कि ये जो जायगोट है ये फीमेल की बॉडी के बाहर बना है या फीमेल की बॉडी के अंदर बना है, ठीक है। अब देखो, अगर अंदर बना है तो ओविपेरस, बाहर बना है तो विविपेरस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। ये हिंदी में है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। देखो ये बॉस नहीं है, 2 एनिमल्स है। 2 एनिमल्स इन विद द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, ये जैगो नहीं जायगोट है, टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट आर कॉल्ड ओविपेरस। देखो वह एनिमल्स जिनमें जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वह होता है बॉडी के बाहर, उन्हें हम लोग कहते हैं ओविपेरस। द डेली फर्टिलाइजेशन कवर्ड विद द calcareous cell in a safe environment after a period of incubation the young ones hatch the from the egg। देखो होता क्या है की बॉडी में, अब देखो होगा क्या, मेल की सेक्स सेल प्लस फीमेल की सेक्स सेल, ठीक है, ये मेट हुए बाहर एनवायरनमेंट में, ये बॉडी के अंदर तो वो नहीं, फीमेल के बाहर हुए एनवायरनमेंट में। तो होगा कि यहाँ पर एक जायगोट बनेगा, ठीक है। और जायगोट जो बनेगा, इस जायगोट से ही दोस्तों बनता है एम्ब्रायो, और इस एम्ब्रायो के ऊपर एक दोस्तों कवरिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल, ये लिखा हुआ है सेल, ठीक है, जिससे कि वो जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उससे सेफ रहे। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या है कि इस सेल से जो यंग वंस होता है, जो नया चाइल्ड होता है, वह सेल को तोड़ देता है और दोस्तों बाहर निकल आता है। यानी कि जो एग है इसे क्या करेगा, वह तोड़ देगा और निकल आएगा बाहर एक यंग वंस की तरह, यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओविपेरस। तो ओविपेरस क्या है, ओविपेरस कुछ नहीं है दोस्तों, एक ऐसी प्रोसेस है जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होती है, जिसमें जो एम्ब्रियो है वह दोस्तों कवर कर दिया जाता है चारों तरफ से। आप ये मान लीजिए बाउंड्री से, ठीक है। अब इस बाउंड्रीज क्यों कवर कर लिया जाता है, क्योंकि बाहर से कोई आए तो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कोई शेर का छोटा बच्चा है तो शेर उसको एक पिंजड़े में बंद करके चला जाए, इसलिए चला जाए क्योंकि तुम भी बेटा छोटे हो, तुम्हें बाहर से कोई आएगा और तुम्हें लपेट देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा शुरुआत होने से पहले तुम्हारी एंडिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप समझ लो, जो एम्ब्रियो होता है वह एक सेल के अंदर बंद रहता है। ये जो सेल होता है ये इसे सेव करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। कुछ पीरियड बीत जाने के बाद ये क्या करता है एम्ब्रियो, ये तोड़ देता है इसको और एक यंग वंश के रूप में बाहर निकल आता है। इसको हम कहते हैं ओविपेरस। अब विविपेरस क्या होता है, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। ये दोष होगा, ठीक है, बॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा वह जानवरों जिसमें जागो का विकास महिला पिता के रूप में बाहर होता है, जागो नहीं होगा, जायगोट होगा।
आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, नहीं ये बॉस होगा, ये होगा दोस्त, यानी कि वह जानवर जिनमें जायगोट का विकास महिला माता पिता के बाहर होता है को हम लोग ओविपेरस कहते हैं। दैनिक निषेचित ऊष्मायन की अवधि के बाद एक सुरक्षित वातावरण में दिल के शांत कवच के साथ कवर किया जाता है, जो कि युवा अंडे से बाहर निकलता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब अगला प्रोसेस है, देखो बीवीपेरस। बीवीपेरस क्या होता है, देखते हैं इस बार इसको, क्या है ये। देखो, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट आर कॉल्ड बीवीपेरस। देखो, वो एनिमल्स जिनमें की जो जायगोट का निर्माण है वह होता है बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं बीवीपेरस। तो कभी क्वेश्चन में आए कि ह्यूमन बीइंग कौन है, तो आपको लिखना है बीवीपेरस। कभी क्वेश्चन में आए कि फ्रॉग कौन है, तो आपको लिखना है दोस्तों बीवीपेरस पे आपको टिक नहीं लगाना है। तो आपका आंसर दोस्तों राइट कौन सा होगा, यह होगा ओविपेरस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, बीवीपेरस और दोस्तों आपका ओविपेरस। यहाँ पे आपका ओविपेरस है, यहाँ पे आपका बीवीपेरस है। बस फर्क इतना है, ओविपेरस में वह एनिमल्स आ रहे हैं जिनमें जायगोट का जो निर्माण है वह बॉडी के बाहर हो रहा है, और बीवीपेरस में वह एनिमल्स आ रहे हैं जिनमें जायगोट का निर्माण जो है बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें अब समझ में आनी चाहिए। ये मैंने आपके सामने सारी स्लाइड्स रख दी हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम बात कर रहे थे, देखो बीवीपेरस के बारे में। बीवीपेरस के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अगली लाइन क्या है यहाँ पे, ये है देखो, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। अब देखो होता क्या है, बीवीपेरस में क्या होता है कि जो पूरा जायगोट जो होता है, जो डेवलप होता है, वह होता है मदर के स्टमक के अंदर। ठीक है, मदर के स्टमक के अंदर। फिर क्या होता है, जब 9 मंथ हो जाते हैं, पूरा 36 वीक हो जाता है, ठीक है, इसका तो होता क्या है कि जो जायगोट होता है ये चाइल्ड के रूप में डेवलप हो जाता है और बॉडी, मदर की जो बॉडी होती है उससे बाहर निकल आता है। और इस बात को आप आसानी से समझ भी सकते हो। अगला है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ह्यूमन मंकीज हो गए एंड ऑल अदर मैमल्स हो गए। मैमल्स यानी कि वो जो स्तनपायी होते हैं। यहाँ पे आप याद रखना, मैमल्स हम उन लोगों को कहते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ठीक है, हमारे में हम लोग कौन है, हम लोग मैमल्स हैं, क्योंकि हमारे में जो फीमेल्स होती हैं वह ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन द एनिमल बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बात की जा रही है आपसे कि जो सबसे अच्छा जो बच्चा डेवलप होता है वह होता है आपका ओविपेरस में। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्लाइड है हमारे पास ये पूरी ओविपेरस की मैंने आपको पढ़ा दी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है वह होता है आपका ओविपेरस में कंपैरिजन टू द बीवीपेरस, क्योंकि ओविपेरस में जो होता है, देखो फिर पढ़ देता हूँ, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन ओविपेरस एनिमल बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ होता है क्या, उसे प्रॉपर केयर मिल पाती है, एम्ब्रायनिक केयर और प्रोटेक्शन उसे वहाँ पे पूरे प्रॉपरली मिल पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है इस लाइन के बारे में कि जो ओविपेरस से जो एनिमल बॉर्न होता है वह ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, उसमें ज़्यादा केयर होती है उसकी, लेकिन जो बीवीपेरस से होता है उसकी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन केयर नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखो हम दोस्तों बात करेंगे, ये हिंदी में है, आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो ये है कि जो डीएनए का अमाउंट होता है ये दुगना क्यों नहीं होता मेरे भाई। अब मैंने आपसे क्या बोल दिया, सर जी क्या बोलोगे, एक ही सांस में पता नहीं। देखो फिर समझो, देखो फीमेल की सेक्स सेल है और मेल की सेक्स सेल है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो सेल्स होती हैं इनमें दोस्तों 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। एक सेल में कितना पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, 23 पेयर होता है। अब मेल की अगर सेक्स सेल मिली और फीमेल की सेक्स सेल मिली तो यहाँ पे जो जायगोट का निर्माण हो रहा है या फिर लॉन्ग रन में जो जायगोट से चाइल्ड का निर्माण होगा, बच्चे का निर्माण होगा, ये जो होता है बच्चा या फिर जो जायगोट होता है इसमें फिर यहाँ पे 23 पेयर, यहाँ पे 23 पेयर, दोनों के पास 23 पेयर, यानी कि टोटल कितना होगा 46 पेयर। अब ये सी सीधे ट्रांसफर कर दिए गए जायगोट में, यानी सी से ट्रांसफर होगा इस बच्चे के लिए। तो पर्सन हमारे सामने ये खड़ा होता है आके कि इस बच्चे के पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों नहीं मिलते हैं। समझ गए, इसके पास क्यों फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं। ये आपसे
इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है और आपसे ये 1 मार्क ऑप्शन क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, फिर समझ लो। मेल की सेक्स सेल है, फीमेल की सेक्स सेल है, फीमेल की होगी, मेल की होगी। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, सॉरी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हर एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो आपके सेक्स सेल्स हैं, ये चली जाती हैं जो कि चाइल्ड बनती है लॉन्ग रन में, जिनसे चाइल्ड का निर्माण होता है। तो बात आती है कि इसने 23 पेयर दिए, इसने 23 पेयर दिए, तो इसके अंदर सीधी बात है 46 पेयर आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर 40 तो आते ही नहीं है। इसके अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। तो ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों होता है? होना चाहिए 23 पेयर, होना चाहिए 40 पेयर, 23 पेयर। तो देखो, मैंने आपको जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपसे कहा था सेक्स सेल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल, अगर आपको याद होगा तो। ये जो सेक्स सेल्स होती है ना दोस्तों, ये आपकी जो स्टेम सेल होती हैं उनसे अलग होती हैं। स्टेम सेल जो होती हैं ये आपकी बहुत काइंड की होती हैं, जिनसे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। सेक्स सेल जो होती हैं, जिन्हें हम जर्म सेल भी कहते हैं, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के ही काम में आती हैं, ये बॉडी के किसी विकास के काम में नहीं आती हैं। अब ये जो आपके सेक्स सेल्स हैं, ये जो आपकी सेक्स सेल हैं, इनमें एक विशेष बात पाई जाती है और वो ये है कि जितना सभी सेल्स में डीएनए होता है या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी मात्रा में इनके पास दोस्तों सिर्फ 1/2 होते हैं, यानी कि आधा होता है। मैंने आपसे क्या कहा, जो सेक्स सेल होती है इनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं या इनके पास जो डीएनए होता है, जब क्रोमोसोम्स आते हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि डीएनए भी आधा ही होगा। मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे भी क्या बोल रहा हूँ, अभी आप इस पर जोर मत दो कि क्रोमोसोम्स आधा है तो किस तरीके से डीएनए भी आधा ही होगा। जेनेटिक्स की बात है, जेनेटिक्स समझेंगे इसे। तो सेक्स सेल जो है वह एक ऐसी प्रकार की सेल होती है जिसके पास 1/2 यानी कि 1/2 क्रोमोसोम्स होता है नॉर्मल सेक्स सेल के कंपैरिजन में, और जिसके पास 1/2 मेल की सेक्स सेल के पास होता है 1/2 क्रोमोसोम्स, अगर हम लोग कंपैरिजन करें और सेल से। और फीमेल की सेक्स सेल में ही 1/2 क्रोमोसोम्स होता है अगर हम कंपेयर करें उसे नॉर्मल सेल से। तो यहाँ पे अगर 1/2 और 1/2 जोड़ दिया जाए तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो इसी की वजह से जो चाइल्ड डेवलप होता है जायगोट से, उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आए। देखो यार, सिंपल है, समझो। मेल की सेक्स सेल और फीमेल की सेक्स सेल, इनके पास होने चाहिए 26 लेकिन होते हैं 13, सॉरी इनके पास होने चाहिए थे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन इनके पास कितना होता है 23/2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और फीमेल सेक्स सेल के पास कितना होता है 23/2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी बॉडी में सेल पाई जाती है, जिन्हें स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, उन सभी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन सेक्स सेल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल बिकॉज दे हैव 23/2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इन्हें हम ऐड कर दें तो आएगा 46/2। यहाँ पे जो चाइल्ड आएगा उसके पास कितना जाएगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से जाता है। तो इस पूरे का आंसर ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया इसमें वही सब लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का जो वरदान मिला हुआ है, ये 2 ही लोगों को मिला हुआ है, जिसमें एक जन है मेल, जिनमें एक जन है दोस्तों आपका एनिमल, हायर एनिमल, और दूसरा है आपका दोस्तों फ्लावर। फ्लावर जो होता है आपको जान के आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन हाँ मैं आपसे कह दूं कि फ्लावर के अंदर दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फ्लावर में एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि जो फ्लावर होता है उसके पास दोनों ही सेक्सुअल होती है। हमारे ह्यूमंस के पास कैसा होता है, एनिमल्स के पास, कि एक सेक्सुअल एक मेल के पास है, दूसरी फीमेल के पास है। तो जब तक ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे नहीं, जब तक कपलेशन होगा नहीं, तब तक दोस्तों जायगोट बनने की कहीं से लेकर कहीं तक कोई संभावना है नहीं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स सेल भी होती है और फीमेल सेक्स सेल भी होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग में जो एक है, एक ऑर्गेनिज्म एक सेक्स सेल का कैरियर होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे सेक्स सेल का कैरियर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के सेक्स सेल का कैरियर होता है। तो चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं चीज़ों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का क्या चक्कर है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। सॉरी दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वह दोस्तों असेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ गलत टाइप हो गया है, तो आप इसे असेक्सुअल नहीं दोस्तों सेक्सुअल कर लीजिएगा, ठीक है। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, भाई आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फूल वाले पौधे असेक्सुअल नहीं है सेक्सुअल होगा, रिप्रोडक्शन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजनन किया जाता है फूल वाले पौधों के द्वारा वह होता है आपका सेक्सुअल। सेक्सुअल गलती से लिख गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। आगे है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। देखो, जो प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वह होते हैं इसके फ्लावर के अंदर, ठीक है। अभी बताऊंगा कहाँ पर होते हैं। पौधों के यौन अंग इसके फूल में होते हैं। फ्लावर कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट के देखो ये दूसरी और तीसरी लाइन एक ही है, बस थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे दी है। फ्लावर जो होता है उसके अंदर जो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, वही बात है। फूलों में पौधे के यौन प्रजनन अंग होते हैं। द फंक्शन इज टू मेक द मेल एंड फीमेल गैमेट एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मीट न्यू सीड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब देखो, यहाँ पे जो फ्लावर कंटेन करता है मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स के लिए, उसका दोस्तों एक ही एम होता है, और वो ये होता है ताकि ये दोनों मैट करें, जिससे कि जायगोट का निर्माण हो, और जायगोट का निर्माण हो जिससे कि दोस्तों नए सीड का निर्माण हो, और जब सीड का निर्माण होगा दोस्तों तो उसी से ही आपके फ्रूट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा पर्पज़ है, जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल होने का, वो ये है कि इनके पास होता क्या है कि दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिनसे दोस्तों ये फ्यूचर में निर्माण कर पाते हैं दोनों के दोनों ऑर्गन्स का, मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके पास मेल का सेक्सुअल ऑर्गन भी है, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन भी है। अब ये करेंगे क्योंकि मेल का जब सेक्सुअल होगा और फीमेल का सेक्सुअल, जब ये दोनों आपस में मेट करेंगे तो इससे बनता है गैमेट, ठीक है। और इससे बनता है जायगोट, और ये जो जायगोट बनेगा इसी की मदद से दोस्तों सीड बनता है फिर, और सीड से फ्रूट बनता है। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। कारी नर और मादा युग्मकों का बनना और यह सुनिश्चित करना कि पौधे के प्रजनन के लिए निषेचन नए बीजों को पूरा करने के लिए होगा, ठीक है। अब फ्लावर मेक बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड नीडेड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। अब जो फ्लावर होता है वही दोस्तों मेल का सेक्सुअल बनाता है, वही फीमेल का सेक्सुअल बनाता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है। हिंदी में फूल और नर मादा दोनों युग्मक बनाते हैं और पौधों में यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलो दोस्तों, मैंने आज यहाँ तक आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से दोस्तों ये जो वीडियो है इसे जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।